नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुने में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। खरगे को दलित मानसिकता कहने पर कांग्रेस का बीजेपी आरएसएस पर हमला। कहा, इससे बीजेपी और आरएसएस की दलितों के हवाले से सोच का पता चलता है। पटना में आरजेडी मुजाहरे के दौरान हंगामी, पुलिस का लाठीचार्ज, तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया। कर्नाटक में मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए देही तुलबा को मिलेगा 7.5% रिजर्वेशन, हुकूमत का ऐलान। कोलकाता के एक होटल में भयानक आग, 9 हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म, नायब सदर और दीगर कायदी ने किया अफसोस का इजहार। यूपी में मानसून की तबाही, 13 अजला की नदियों में तुग़यानी, 177 गांव सैलाब में डूबे, हजारों अफराद बेघर। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे सियासियात के एक प्रोफेसर के कांग्रेसर मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में किए गए तबसरे पर भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा, इस तबसरे ने दलितों के तई बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता यानी ज़हनियत को बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस शोबे मवासलात के सरबराह पवन खेड़ा ने आज सोशल मीडिया एक्स पर आरएसएस से वाबस्ता एक प्रोफेसर के एक न्यूज़ चैनल पर किए गए तबसरों को शेयर करते हुए कहा, राहुल और खड़गे को गुलामी की मानसिकता और दलित मानसिकता से जोड़ना उनकी शिनाख्त को जात पात की रिवायती तासुब तक महदूद करने की कोशिश है। इन्होंने कहा कि मिस्टर खड़गे मुल्क के अहम दलित रहनुमाओं में से एक हैं और इन्होंने दहाइयों की अवामी खिदमत और अपने सियासी सफ़र के बलबूते पर यह मुकाम हासिल किया है। पवन खेड़ा ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ दिन पहले खड़गे के साथ छूतछात से मुताल्लिक़ मुबैना तौहीन आमेज़ सलूक किया गया, लेकिन बीजेपी, आरएसएस या उनसे वाबस्ता तंजीमों ने उसकी मजम्मत नहीं की। इन्होंने कहा कि दलित रहनुमा को उसकी शिनाख्त की वजह से जलील किए जाने पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, जबकि इसके अपने सियासी हक़ का इस्तेमाल करने पर इसकी मानसिकता पर सवाल उठाए जाते हैं। बिहार में कौमी एहलियत तो दाखिला इम्तिहान नीट का पर्चा लीक होने के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर पुलिस ने गोली 47 और AK-47 चलाने के खिलाफ आरजेडी ने आज राजभवन मार्च के लिए एहतजाज कर रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जब पार्टी के हज़ारों कारकुनान राजभवन के करीब पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद हंगामा बरपा हो गया। पुलिस के दौरान साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तय होनी चाहिए, सम्राट चौधरी के आदेश पे हुआ है सब कुछ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पदाधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है, सड़कों पर है। सरकार को जो है झुकना ही पड़ेगा, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर काले ब्लॉक किया। राजभवन जाने वाले थे, यहीं पर डिटेन हो गए। देखिए, लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुर्म के खिलाफ हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। ज़बरदस्त एहतजाज के दौरान पुलिस ने आरजेडी कारकुनों पर लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन भी इस्तेमाल किए। पुलिस की कार्रवाई के दौरान यहाँ कुछ वक्त के लिए मैदान जंग जैसे हालात पैदा हो गए थे। आरजेडी रहनुमा ने पुलिस की इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत की और कहा कि वो ना तो डरने वाले हैं और ना ही खामोश रहेंगे।
समाजवादी पार्टी के कौमी सर और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खां से वाबस्ता मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई पर बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत अपोजिशन रहनुमा और इसके मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए ईडी की कार्रवाई करा रही है, जबकि बदवानी के संगीन मामला से मुताल्लिक़ मामलात में कार्रवाई नहीं की जा रही है। एसपी सरबराह ने महाकुंभ में बेज़ाब्तगियों और स्मार्ट सिटी मंसूबों के नाम पर बड़े पैमाने की बदउनवानी का भी इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने ऐसे बीजेपी अवामी नुमाइंदों पर भी सवाल उठाए जिन पर गैर मंजूर शुदा ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात के इल्ज़ामात हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त आया जब ईडी ने आज़म खां, मौलाना मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी और मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से मुताल्लिक़ मुतादिद मुकदमात में छापामारी की है। हुकूमत कर्नाटक ने देही इलाकों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तुलबा के लिए पेशा वराना और आला तालीम में 7.5% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला डी.के. शिवकुमार ने ऐलान किया था कि रिजर्वेशन मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत पेशा वराना कोर्सेज में नाफिज किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस कदम का मकसद देही सरकारी स्कूलों के तुलबा के लिए आला तालीम के मौक़े को बढ़ाना है। बताया जा रहा है कि 7.5% रिजर्वेशन के साथ कर्नाटक हुकूमत देही तुलबा के लिए सहाने बस्ता स्कीम भी नाफिज करेगी और इसका मकसद देही इलाकों के तुलबा को आला तालीम हासिल करने में मदद फराहम करना है। हुकूमत के मुताबिक रिजर्वेशन स्कीम के ज़रिए देही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तुलबा के लिए पेशा वराना और आला तालीम के मौक़े को मजबूत किया जाएगा। रिजर्वेशन का दायरा पेशा वराना आला तालीम तक रखा गया है। इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज शामिल होंगे। देही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तुलबा के लिए इन कोर्सेज में दाखिले के मौक़े बढ़ाने की सिमत में इसे एक अहम ऐलान करार दिया जा रहा है। मगरबी बंगाल में वस्ती कोलकाता के फ्री स्कूल स्ट्रीट पर वाक़ एक होटल में मंगल की देर रात लगने वाली भयानक आग आसपास के होटलों तक फैल जाने से एक बच्चे समेत कम से कम 9 अफराद हलाक और मुतादिद दीगर जख्मी हो गए। हुक्काम ने मालूमात दी। इन्होंने बताया कि आग लगने की इत्तला कल रात तकरीबन 2 बजे होटल की तीसरी मंजिल से मिली। घने धुएं ने जल्द ही कमरों को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे इस वक्त सोए हुए कई मेहमान अंदर ही फंस गए। इमारत से बाहर निकलने के तंग रास्ते से भागने की कोशिश के दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई। রাত 1:30 থেকে 40 আনুমানিক দেখি যে আপনার নিচে খুব চিল্লাচিল্লি হচ্ছে। সেকেন্ড ফ্লোরে চিল্লাচিল্লি হওয়ার পর রাত 1:30 থেকে 40 1:30 बजे के आसपास आपने देखा कि नीचे के फ्लोर में चिल्लम चिल्ली হ্যাঁ शराबा हो रहा है। হ্যাঁ হ্যাঁ फिर क्या हुआ? তারপরে আগুনের ফুলকি আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠতেছে আর অতিরিক্ত ধোঁয়া। আমি আমার বেবিকে নিয়ে আর আমাকে ওয়াইফকে নিয়ে আমি তাৎক্ষণিক ছাদে চলে গেছিলাম। ये आग कौन से फ्लोर पे लगा है? আমি থার্ড ফ্লোর। আগুন आग कौन फ्लोर पे लगा है? थर्ड फ्लोर। না সেকেন্ড ফ্লোর आप थर्ड फ्लोर पे थे। থার্ড ফ্লোর फिर आपने देखा कि नीचे आग लग रही है, राइट? রাইট। 9 लोगों का मरने का खबर है, जिसमें एक संदीप पासवान जो लड़का काम करता था उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है और एक बच्चा है 4 साल का और 2 फीमेल हैं और 6 जो हैं वो मेल हैं। तो अभी वो मेडिकल हॉस्पिटल में 9 लोगों का बॉडी गया, वहाँ से खबर फ़ोन आया था वहाँ से। ये बहुत ही दुखजनक घटना है और टीएमसी के 15 सालों के कार्यकाल में जितने अवैध निर्माण हुए ये सब उसका परिणाम है कि आप लोग देखें इस बगल में फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड ढूंढने का जगह नहीं है और छोटा छोटा जो कॉमन स्पेस था उसको भी घेर के घर बना दिया गया है और भाड़ा पे देने के लिए कोई अग्निशमन व्यवस्था नहीं है, फायर प्रोटेक्शन का कोई रास्ता यहाँ नहीं, ये नहीं है, कुछ देखा नहीं गया है। कैसे लाइसेंस दिया गया है, यहाँ का काउंसिलर, एमएलए, एमपी सारा लोग इस समय पैसा कलेक्शन कर करके उनका सिर्फ ऐसे ही था कि कैसे टीएमसी का फंडिंग किया जाए और कोई नहीं। अब पूरे इलाका में जितना आप देखोगे अधिकतर इलीगल। आग लगने का कारण क्या है सर? शॉर्ट सर्किट है या अब ये तो पता नहीं है, तो फायर ब्रिगेड वाले बाद में बताएंगे, अभी तो पता नहीं हमको किस कारण से हुआ। लेकिन जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? सरकार जो पहले थी उसको मानते हैं। टीएमसी की जो सरकार पहले थी उसको मानते हैं। जो कहीं भी इसके पहले भी मछुआ में 14 लोग मारे गए थे, आप लोगों को याद होगा, ऋतुराज होटल में। उसके बाद भी सरकार नहीं चेती। ये घटना हमको लग रहा है लगभग 8 महीना पहले का है, वहाँ पे लोग मारे गए थे। उसके बाद भी ये सब हुआ, तो इसका मतलब हाँ ज़रूर जितने अवैध जो हैं, जहाँ भी होटल या जो भी गेस्ट हाउस हैं, अगर अवैध हैं तो उनका कैंसिल किया जाए और जब तक फायर प्रोटेक्शन नहीं लगे तब तक कोई लाइसेंस नहीं दे। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर न्यू मार्केट थाने की पुलिस एहलकारों और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। होटल और इसके आसपास के तमाम इदारे एक तंग गली में वाक़ होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जाए वकू के अंदर तक पहुंचने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। फायर फाइटर ने इब्तिदा में बाहर से आग बुझाने की कोशिश की और बाद में इमारतों के अंदर दाखिल होकर बचाव ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 60 अफराद के महफूज तौर पर बाहर निकाला गया।
उनमें से कई लोग धुएं की वजह से बेहोश हो गए थे, जिन्हें पास के अस्पतालों में दाखिल कराया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, नायब सर जमहूरिया CP राधाकृष्णन कोलकाता के एक होटल में आग के हादसे में 9 अफराद की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। इन्होंने गमज़दा खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। माननीय मुख्यमंत्री से बात होगा, उसके बाद हम लोग सोच रहे एक टीम बनाएंगे जिसमें KMC, पुलिस, फायर ब्रिगेड, हमारे UDMA दफ्तर रहेंगे और ऐसा होटल जो लोग चला रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं, फायर लाइसेंस है कि नहीं, एक ही बिल्डिंग 3 तला बिल्डिंग 10 तो होटल चल रहे हैं, छोटा रूम्स 10 तो रूम, ये सो नहीं चल सकता है। मरने वाले बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। नहीं, अभी तक वो पुलिस देख रहे, बांग्लादेशी है ना भारतीय है, पुलिस देखकर बताएंगे। एक्शन लिया जाएगा मैम, ऐसी घटनाएं आगे ना हो। डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। सीएम आएंगे यहाँ पे, सीएम से बातचीत नहीं, CM से अभी तक बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन CM से बात करके हम लोग एक कंपनसेशन देंगे मैम। जो देखिए, पूरा CM से बात करके सरकार ये घोषणा करेंगे, ठीक है ना। CM साहब ने बोला था कि सरकार गठन करने के बाद बोला गया था कि इस तरह की जो बिल्डिंग है उनको निरीक्षण किया जाएगा बहुत जल्द। इसका ऑलरेडी आपको मालूम है कि 27 बिल्डिंग जो बन रहा था इलीगल, उसको हम लोग स्टॉप कर दिए। उस दिन भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक के सामने लाए थे। मैम, जो ऐसे होटल, ऐसा तरीका से जो होटल चलाएगा उसको होटल चलाने नहीं दिया जाएगा। अभी हम लोग एक ड्राइव लेंगे पुलिस और फायर ब्रिगेड और KMC को लेकर, जो इस एरिया में इस तरह का होटल चला रहे वो बंद कर दे, नहीं तो हम लोग जाके उसको बंद कर देंगे। मैम, तला तारापीठ और फिर आज मिर्जा गली इस तरह से चलता जा रहा है। ऐसे मैम, ऐसे एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं सरकार में। मैम, पहले तारा हो गया, फिर तारापीठ हो गया। हम लोग को और टाइम लगेगा, 100 दिन ही हुआ है, 100 टाइम लगेगा सिस्टम में करने के लिए। उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश के बाद नदियों में तुग़यानी से सैलाब का खतरा बढ़ गया है। रियासती राहत कमिश्नर के दफ्तर की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक रियासत के 13 अजला के तकरीबन 173 गाँव सैलाब की जद में हैं। रियासती राहत कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशुदी ने सूरत-ए-हाल का जायजा लेते हुए बताया, रियासत में सूरत-ए-हाल बुरी तरह से काबू में है। ज़िले इंतजामिया को हाई अलर्ट पर रखा गया है और मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ साथ खाने और सेहत की सहूलियात भी फराहम की जा रही है। किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए रियासत भर में NDRF की 16 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा SDRF और PAC की टीमों को 52 अजला में मुस्तैद रखा गया है। इसी के साथ सोशल मीडिया के जरिए भी सैलाब और आफात से बचाव के इक़दाम से मुसलसल शेयर किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। खरगे को दलित मान सकता कहने पर कांग्रेस का BJP RSS पर हमला, कहा इससे BJP और RSS की दलितों के हवाले से सोच का पता चलता है। पटना में RJD मुजाहरे के दौरान हंगामी, पुलिस का लाठीचार्ज, तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया। कर्नाटक में मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए देही तुलबा को मिलेगा 7.5% रिजर्वेशन, हुकूमत का ऐलान। कोलकाता के एक होटल में भयानक आग, 9 हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म, नायब सदर और दीगर कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। यूपी में मानसून की तबाही, 13 अजला की नदियों में तुग़यानी, 177 गांव सैलाब में डूबे, हजारों अफराद बेघर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।